दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भविष्य पहले से तय होता है या फिर वो कर्म हैं जो हमारे भविष्य की धारा को तय करते हैं। दोस्तों, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने सोचा कि 8वां पुत्र वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा, और इसी सोच के साथ कंस देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही मारता चला गया। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो न सिर्फ उसने जन्म लिया बल्कि उसने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निश्चित था। कंस की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और किसके हाथों से होगी, ये उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। सिर्फ कंस ही नहीं बल्कि इस संसार में जितने भी जन्म लेते हैं, हर मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित रहता है। मनुष्य कब जन्म लेगा और उसके साथ क्या क्या होगा, ये सब विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। वैसे कंस के अलावा हिंदू धर्म के अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई दूसरे लोगों का भाग्य पहले से लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि पहले से ही निर्धारित था कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास पर जाना होगा, क्योंकि भगवान राम के हाथों से रावण का वध होना था। दोस्तों, ये संसार एक नाटक के समान है जिसकी पटकथा भगवान पहले ही लिख चुके हैं, और हम सब इस नाटक के सिर्फ छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में जन्म हुआ है। वैसे दोस्तों, भविष्य को किस्मत से जोड़कर देखा जाता है, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन आपकी ये किस्मत आपके कर्मों पर निर्भर करती है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो भविष्य में आपके साथ बुरा होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही जाती है, क्योंकि ये अच्छे कर्म ही हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, जो जिस तरह से कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, महाभारत में जब अर्जुन के हाथों से कर्ण का वध हुआ था, तब अर्जुन ने कहा था, माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर मेरे ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ। मनुष्य को प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या फिर उसे सूख जाना है, इसका चयन तो बीज स्वयं करता है पार्थ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैंने कई बार कर्ण को विकल्प चुनने के अवसर दिए, लेकिन कर्ण ने हर बार दुर्योधन और उनकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में भला मैं क्या करता। दोस्तों, भगवत गीता के इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि भगवान हमें बहुत बार अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके बाद हम अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, बस अंत में यही कहेंगे कि भविष्य अवश्य पहले से लिखा जाता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।